वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग देखो, अब तक हम पढ़ रहे थे कि क्रॉप को कैसे उगाना है। ठीक है, आप लोग सीख रहे हो कैसे क्रॉप उगाना है, तो आप लोगों को भी क्या है, क्रॉप उगानी है। ठीक है, घर पे कुछ भी छोटा मोटा उगा सकते हो आप, है ना। सब्जी उगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि फार्मिंग मतलब फार्मिंग फील्ड में या फिर फील्ड्स में जा करके ही हम क्या करें, फसल उगाएं। घर पे भी हम छोटी मोटी सब्जियां उगा सकते हैं। ठीक है, अच्छे खासे पौधे लगा सकते हैं। तो आप लोगों को सीखना है कैसे लगेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था मिट्टी को प्रिपेयर करना है, फिर उसको लेवल करना है, फिर बीज बोने हैं, है ना। फिर उसको फर्टिलाइजर और मेन्योर देने हैं, और उसके बाद इरिगेशन यानी पानी देना है। ओके, अब बात आती है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? देखो, वीड्स क्या होते हैं? वीडिंग से मतलब है वीड्स का, वीड्स क्या होते हैं? WEEDS। ये क्या होते हैं? ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम आसपास में देखते हैं कि कोई बेवजह ऐसे ही घास उगने लग जाता है ना, जो हमने उगाया ही नहीं होता है। तो ऐसे क्या होता है, जब स्टूडेंट्स, जब हम फील्ड्स में यानी कि खेतों में जब हम फसल उगाते हैं, तो क्या होता है, ये वीड्स उग जाते हैं। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट, जो हमने उगाए नहीं, बेवजह उग गए। और वो क्या कर रहे हैं, जो भी हम पानी डाल रहे हैं वो पानी भी यूज़ कर रहे हैं, सोइल से फर्टिलाइजर और मेन्योर भी ले रहे हैं, सोइल से न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं। तो मतलब एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं फसल को। ठीक है, तो और उनको ग्रो भी नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनकी जगह उन्होंने ले ली। तो ऐसे घास या अनवांटेड प्लांट्स जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम कहते हैं वीड्स। आई बात समझ में? तो आप कह सकते हो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं। ठीक है, द अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। ओके, और अब हमें क्या करना है, ये उग गए हैं अनवांटेड प्लांट्स यानी ग्रास उग गया है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, इन वीड्स को यानी अनवांटेड प्लांट्स को हटाना है, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, उनको पूरा न्यूट्रिशन जो हम दे रहे हैं यानी सोयल से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो पूरा मिल सके। तो इनको हटाने का जो मेथड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वीडिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ removing the process of removing weeds is called weeding. ओके, तो जो प्रोसेस है वीड्स को यानी अनवांटेड जो प्लांट्स हैं, जो एक्स्ट्रा घास उग गया है या कोई बेवजह का पौधा उग गया है, उसको जब हम हटाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग। अब इसको हटाने के क्या तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं, एक एक पकड़ पकड़ के उसको उखाड़ूं। ठीक है, यानी बाय हैंड। और दूसरा टूल्स की हेल्प से, जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जैसे खुरपी होता है, आपने देखा होगा, जिसको मतलब हम बात करें कि ट्रोवल्स जिसको बोलते हैं। ओके, ट्रोवल्स, जो खुरपी होती है ना, आपने देखा होगा, अगर आपने घर पे कुछ उगाया होगा तो इस तरीके से कुछ होता है जिससे हम उसको खोद करके निकालते हैं मिट्टी को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इनसे हम करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, हम केमिकल्स का यूज लेते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, जो ऐसे केमिकल्स जिनको मैं स्प्रे करूं तो ये जो वीड्स हैं यानी अनवांटेड प्लांट्स हैं वो मर जाएं। देखो, आजकल क्या होता है, जब बड़े बड़े फील्ड हों, ठीक है, बड़े बड़े अगर खेत हैं, तो उसमें एक एक करके तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए आजकल क्या होने लग गया है, ऐसे केमिकल्स आने लग गए, जैसे हम मच्छर और मक्खियों को मारने के लिए स्प्रे यूज़ करते हैं ना,
हिट और मोर्टीन यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके के हमारे पास वीडीसाइड्स भी आते हैं। जैसे ही मैं उनको स्प्रे करूँगा तो वो क्या होंगे, एकदम से मर जाएंगे। ये कुछ दिन पहले मैंने किया था लॉकडाउन में, जब हमारे घर के बाहर एक एम्प्टी प्लॉट था, उसमें बहुत ज़्यादा घास हो गया था और उसमें से कई बार स्नेक वगैरह भी आ जाते थे। तो मैंने क्या किया, वीडीसाइड लेके आया मार्केट से, स्प्रे कर दिया, पूरा क्लीन है। क्योंकि बार बार हम क्या करते थे, उसको काटते थे, ठीक है, उस ग्रास को जब हम काटते थे बार बार तो वापस से उग जाता था, ठीक है। इसलिए वीडीसाइड का यूज़ किया, उसके बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट कर लेते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। देखो, क्रॉप प्रोटेक्शन यानी हमारी जो फसल है वो उग रही है धीरे धीरे, ठीक है, अब उसको नुकसान न पहुंचे। हम कई बार देखते हैं ना कि हम सुनते हैं आसपास भी कि हमारी फसल को नुकसान हो गया, किस वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुना था टिड्डी टिड्डी टिड्डी, बहुत सुना था, है ना। टिड्डी ऐसे थे, इंसेक्ट्स थे जो क्या करते थे, 10 मिनट में पूरे खेत को साफ कर जाते थे, क्योंकि वो इतनी सारे अमाउंट में आते थे, इतने ह्यूज अमाउंट में आते थे, एक साथ इतना ग्रुप बना करके आते थे कि अगर वो एक एक भी फसल पे बैठ गया तो वो इतनी अमाउंट में थे कि सारे मिल करके 5-10 मिनट में तो साफ कर देते थे सब, ठीक है। तो इसी तरीके से पेस्ट से कैसे बचा जाए, क्रॉप प्रोटेक्शन में हमें क्या करना है, पेस्ट या इंसेक्ट्स, ठीक है, पेस्ट या इंसेक्ट्स एक ही बात है, ठीक है। तो पेस्ट जो है उनके लिए हम क्या करें, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करें। जैसे मैंने बताया था ना, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड्स था, ठीक है। ऐसे ही पेस्ट को या इंसेक्ट्स को मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये सेम वैसे ही मोर्टीन की तरह जैसे स्प्रे की बात करते हैं, ठीक है, मच्छरों को मारने के लिए, सेम वैसे ही एक तरह के स्प्रे होते हैं जिनको स्प्रेस करने से जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। दूसरा कैसे बचाया जाए, आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, या कई बार जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं या खा जाते हैं। कहते हैं ना, अब बचता है क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ऐसी चिड़िया क्या है, खेत को चुग जाती है, यानी कि अनाज को खा जाती हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक कई बार हम देखते हैं कि फील्ड में कुछ ऐसा करके टांग देते हैं, पुतला टांग देते हैं ना, तो वो क्या है, एक डमी या फिर पुतला टांग देते हैं, जो क्या काम आता है, जैसे दूर से अगर बर्ड्स उसको देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि कोई इंसान खड़ा है, तो वो डर के पास में नहीं आएंगे, यानी उस फील्ड में, यानी उस खेत में नहीं आएंगे। ऐसे ही कोई एनिमल दूर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि कोई इंसान खड़ा है, तो वो भी नहीं आएंगे। वो क्या करते हैं, ऐसे ही कोई लकड़ी का ढांचा लिया और कपड़े पहना देते हैं इंसानों के जैसे, आजकल कई कैप भी लगा देते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर एक मटका सा लगा देते हैं, ठीक है, उसको कलर कर देते हैं, जिसकी वजह से दूर से देखने पे लगे कि कोई खड़ा है वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लकड़ी लेकर के यहाँ पे कपड़े पहना करके और एक ऐसे मटकी लगा देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कैप भी आजकल लगाने लगे, तो दूर से देखने पे लगता है कि कोई खड़ा है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स को डिजीज से कैसे कंट्रोल किया जाए, प्लांट्स को डिजीज से कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज बाय सोकिंग सीड्स इन फंजीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। जो सीड्स हैं, हम देखते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं जिसकी वजह से जो अनाज है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो बीज बोते वक्त ही हम क्या करते हैं, उसमें कुछ जो है हमारी मेडिसिन में डाल करके, फिर मतलब पहले उसको क्या करें, फंजीसाइड्स या एंटीबायोटिक्स में डाल करके। फंजीसाइड्स क्या है, जो फंगस को कंट्रोल करने वाली डिजीज है। फंगस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जैसे इंसेक्ट होता है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा होता है, लेकिन वो क्या करता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो हम क्या करें, पहले ही उसको सीड को उगाते वक्त उसमें डाल दें, जिससे क्या होगा, फंगस उसके नहीं लगेगी, या एंटीबायोटिक्स अगर हम लगा देंगे तो बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिजम्स के नहीं लगेंगे, ठीक है।
या फिर क्या करें, अगर हमने बीज बो दिया है, ठीक है, फसल उगा दी है, लेकिन हमने इनका यूज नहीं किया, तो दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या कर रहे थे, पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे थे, वैसे ही हम फंजीसाइड स्प्रे कर दें। यानी आजकल हर चीज के लिए स्प्रे आ गई है, मक्खियों को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए, ठीक है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, मतलब इंसेक्ट ही होते हैं वैसे, और बैक्टीरिया को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए, इवन प्लांट्स को किल करने के लिए, जो हमने पढ़ा ना, अनवांटेड प्लांट्स। तो ये सब हमारा हम कर सकते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन से। तो कंप्लीट करते हैं आज का टॉपिक यहीं पे, फिनिश। ओके।